सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। और आज इस पार्ट 3 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे किस तरीके से अननोन एंगल्स को फाइंड करते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें दिक्कत है, परेशानी है, नहीं आ रहा है, तुम्हें चीज़ों को तुम समझ नहीं रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट करो यार, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो। जो बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, समझ लो। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने इस चैप्टर पर, अपने इस टॉपिक पर कि किस तरीके से अननोन एंगल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। ब्लैंक पीडीएफ पे आ जाते हैं फटाफट से। यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ठो रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। डायगोनल बना लेते हैं, डायगोनल। ठीक है, कुछ कम अच्छा बना है। ठीक है, उसी तरीके से डायगोनल बन गया है। ये ओ पे यहाँ पे आगे कट कर रहा है। हमको सभी एंगल्स बताने हैं कि कौन कौन से कितने एंगल हैं, और एक एंगल की वैल्यू दे दी गई है, मान लो यहाँ पर 30 डिग्री दी गई है। ठीक है, ये 30 डिग्री। जैसे ही तुम किसी भी रेक्टेंगल को देखोगे, डायगोनल बना हुआ है, डायगोनल एक दूसरे को कट करा, तो ये जान लेना ये चारों के चारों साइड जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। सबसे पहली बात ये तुम जान लेना। ठीक है, जब ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, इस ट्राइंगल की बात करो, ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल ए ओ बी की बात करो, अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल में तुम देखोगे, इस ट्राइंगल एओबी में टोटल एंगल का जो सम होगा वो 180 होना चाहिए। टोटल एंगल का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 30, ये 30, 30 30 160, तो सॉरी 30 30 60, तो ये वाला हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल एओबी के सारे एंगल हम फाइंड कर दिए। ट्राइंगल एओबी के सारे एंगल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल एओडी। ट्राइंगल एओडी के सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? तो ए से चले ओ पे आए, ओ से चले डी पे आए, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसके सारे एंगल्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चा देखो, ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा? ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा? क्या 30 होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? भाई साहब ध्यान से सुनो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सुनो। ये जो पूरा का पूरा एंगल ए है ना, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हर एक कोने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 30 है तो बचा कितना? 60 बचा भैया। ये 30 है तो कितना बचा? 60 बचा। इसी बात को मैं इतने देर से समझा रहा हूँ तुमको, इतने दिन से समझा रहा हूँ। पिछले 2 वीडियो में समझाया, रात की क्लास में समझाया, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। भाई कोने के एंगल जो होते हैं, जितने भी एंगल ए है, एंगल डी है ओवरऑल, एंगल सी है ओवरऑल, एंगल बी ओवरऑल, ये 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, पहले ही क्लास में बताया था मैं। तो बच्चा ये अगर 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। और जैसे कि ये और ये साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60 हुआ। क्लियर है? अब ट्राइंगल एओडी में हम देख रहे हैं कि 2 एंगल तो निकल आया, ये वाला बचा हुआ है, ये वाला बचा, तो ये बच्चा 60, ये 60, 60 60 कितना हुआ? 120 हुआ। ओवरऑल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। एक ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये 60 60 120, और बचा कितना? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये भी हो जाएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है ना यहाँ पे? अब हम ट्राइंगल एओडी सारे क्लियर हो गए। अब ट्राइंगल डीओसी पे आते हैं। डॉक्स आपके बात है, डॉक। ट्राइंगल डीओसी के पास आते हैं। ट्राइंगल डीओसी के पास आते हैं।
DOC के पास आते हैं तो दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के। वो ये है कि ये वाला एंगल 120 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, इसके सामने वाला एंगल। ठीक है, एक्स फॉर्म कर रहा है। बच्चा ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? तो फिर से वही बात है कि ओवरऑल जो एंगल होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री होते हैं, तो ये 60 दिया है तो ये 30 होगा। भाई 90 माइनस 60 कर तो 30 होगा। तुम पता नहीं क्या क्या लिखते हो यार, बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है, तो बगल वाले जो एंगल होंगे, जो अपोजिट एंगल होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो बनने वाले एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। ट्रायंगल DOC के भी सारे एंगल्स हम बता दिए। अब बचा क्या? ट्रायंगल COB। ट्रायंगल COB को देख लेते हैं। ट्रायंगल COB देखो, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल 90 होना है भाई, ओवरऑल कितना होना है? 90 होना है, इस वजह से इसको 60 कर दिया। ये 60 हुआ भाई साहब, तो ये भी 60 हो गया। क्यों? क्योंकि ये और ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। जब दो साइड्स आपस में इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के, तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। हो गया, ये 60, ये 60, ये वाला भी 60 हो जाएगा। क्यों? एक तो रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा भाई ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 तो ये भी 60, और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये 60 60 120 हो गया, ओवरऑल 180 होना चाहिए, तो भाई सब 60 तो होगा ही। ट्रायंगल COB भी क्लियर हो गया। समझ में कितना सिंपल था। 2-3 और एग्जांपल लेते हैं। एक यार लाइन को भाई साहब तुम अपने स्केल से बनाया करो। ठीक है, ये ट्रायंगल रेक्टेंगल है तुम्हारा PQRS, और तुमको इस बार यहाँ की वैल्यू दी गई है 35 डिग्री। ठीक है, कितनी वैल्यू दी गई है? 35 डिग्री। घबराना नहीं है, ये 35 डिग्री के सबसे पहले रेक्टेंगल है तो ये सभी साइड्स आपस में इक्वल है। ये अगर 35 दिया गया है तो फटाक से ये भी 35 कर दो। क्यों 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 कर दिए? क्योंकि भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे जान गए? क्योंकि दो साइड्स आपस में इक्वल है, दो साइड्स आपस में इक्वल है तो दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। 35 कितना हो गया? 70। ये वाला कितना होगा? 110 डिग्री, 110 डिग्री। ट्रायंगल POQ के सभी एंगल्स को हमने बता दिया, खत्म कहानी। ट्रायंगल POQ के सभी एंगल्स को हमने बता दिया कि नहीं बता दिया? भाई ये 35 था, ये भी 35 हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, जो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट बनने वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 35, ये 35, ओवरऑल 70 हुआ। ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। 70 ऑलरेडी हो गया तो 110 ही तो बचा। गाइस समझे कि नहीं समझे? आगे चलते हैं, आते हैं ट्रायंगल POS के पास। ट्रायंगल POS के पास ये भी उसी तरीके से है। बच्चा देखो ये 35, तो ये वाला कितना होगा? अगर ये 35 है तो ये कितने वाला होगा? तो भाई साहब ओवरऑल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये पूरा का पूरा एंगल P जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 में से 35 निकल गया, 90 में से 35 निकल गया तो तुम्हारा कितना बचा? तुम्हारा बचा 55 बचा क्या? यस 55 बचा, 55 डिग्री। जैसे ही ये 55 डिग्री हुआ ये भी 55 डिग्री हो गया, क्योंकि भैया है तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये भी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसकी ये और ये साइड्स इक्वल है। तो 55 डिग्री 55 डिग्री, ये 55 हो गया। तो भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा? ये 55, ये 55, तो ये वाला कितना हो जाएगा? बताओ। ये 55 50 50 100 110 तो ये 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। ओवरऑल 180 होता है ना भाई, ओवरऑल 180 होता है। तो ट्रायंगल POS भी क्लियर हो गया। अब ट्रायंगल SOR के पास आते हैं। ये वाला ट्रायंगल SOR मतलब ये वाला ट्रायंगल पर दिखता है कि नहीं दिखता है तुमको? हम ऐसे ही बताते रहते हैं। ट्रायंगल SOR के पास, ठीक है। अब ट्रायंगल SOR के पास यदि हम आते हैं
तो देखो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल एंगल निकाल लो, ये 55 है तो ये 35 होगा, ये 55 है तो ये 35 हो, क्योंकि पूरा का पूरा 90 डिग्री का होता है भाई। अब ये गलती मत करना, रेक्टेंगल के जो कोने वाले एंगल होते हैं वो पूरे के पूरे 90 डिग्री के होते हैं। उनका दो डिवीजन हुआ है, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो एक 55 है तो दूसरा 35 होगा। दूसरा ही 55 मत कर देना, वो 90 के बाहर चला जाएगा, ठीक है, 110 डिग्री हो जाएगा टोटल। होता तो 90 सिर्फ होता है ना, 90। तो ये 55 है तो ये वाला हमारा 35 होगा। ये 35 तो पहली फुर्सत में ये भी 35, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है भैया, दो साइड्स इक्वल हैं आपस में। तो ये 35, ये 35 बचा, ये वाला 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लगा सकते हो, और तुम लगा सकते हो कि भाई साहब ऐसी बात है कि ये क्या है अपना, ये 35 ये 35 70 हो गया, तो 110 डिग्री तो बचा 180 में से, ठीक है। ट्रायंगल एसओआर भी क्लियर। ट्रायंगल क्यूओआर, ट्रायंगल क्यूओआर देखते हैं। ये 35 वापस से ये 55, क्योंकि ओवरऑल 90 डिग्री होना है। देखो वही बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, उसी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ। 55 डिग्री, ये 55 डिग्री हुआ तो ये भी 55 डिग्री, ये 55 तो बचा 70, तो ये 70 डिग्री यहाँ कर दिया, बात खत्म। ट्रायंगल क्यूओआर के भी सभी एंगल्स को हमने फटाफट निकाल दिया। चल भाई अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दूंगा। इस बार यहाँ का तुमको वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, ठीक है, और ये ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है ABCD, और ये है O, तुम्हें निकालना है। तो सबसे पहले जो एंगल दिया गया है वही वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल BOC ले लो, ट्रायंगल BOC ले लो। बच्चा ये 30 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, ये आपस में सभी इक्वल हुई, ये 30 डिग्री हुआ भाई साहब। तो इस ट्रायंगल BOC में तुम जान रहे हो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है प्रॉपर्टी है कि दो एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट वाले। तो अगर ये 30 है तो बचा कितना, 180 में से कितना बचा, बहुत ध्यान सुनो, 180 में से अगर 30 निकल गया तो बचा कितना, 150 बचा। 150 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 150 जितना ही बचा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 75, ये वाला भी 75, ये वाला भी 75। कैसे जाने भाई साहब? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट, जो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट बनने वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 है तो बचा हमारा 150 कुल मिलाकर के ये क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो 75 में डिवीजन हो गया। बस अगर एक निकल गया है, अगर ये तुम समझ गए तो बाकी सब आसान हो गया, ठीक है। अब तुम ट्रायंगल आ जाओ, ट्रायंगल अब किसी में भी आ जाओ, ट्रायंगल AOB पे आ जाओ। ट्रायंगल AOB पे जैसे आए, ये 75 अगर हुआ तो बचा कितना, 15 बचा, 15 बचा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो 90 डिग्री होता है, तो ये 15 हुआ, ये 15 हुआ, तो खटाका ये भी 15 हो गया। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाले दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल जो बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ये 15 कुल मिला के 30 हुआ, बचा कितना, बचा 150 बचा कितना, 150, क्योंकि ओवरऑल तो 180 होना है एक ट्रायंगल का सम, एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होना है, तो 15 150 हो गया। इसी तरीके से याला भी 30 डिग्री इधर हुआ, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, इधर ये 15 है, ओवरऑल 90 होता है तो इधर 75 हो जाएगा, 75 डिग्री। ये 75, ये 30, ये 75 हो जाएगा, क्योंकि ये 75 आपस में इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरीके से इधर भी सबका सब वही उतर जाएगा यार। आई होप सो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये 75 है तो ये 15 कैसे हो गया, क्योंकि ओवरऑल 90 डिग्री होना है। अगर 75 इधर दे दिया है तो 15 ही तो बचा 90 में से यार,
तो ये 15, तो ये भी 15। आई होप सो अब क्लियर होगा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 3 क्वेश्चन ले लो भैया, इसको करना। PQRS एक ठो एंगल दे रहे हैं यहाँ का तुम्हें 50, बाकी सभी एंगल्स तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल ले लो ABCD, ओ यहाँ पर तुम्हें एंगल दे रहे हैं 80 डिग्री, ठीक है। बाकी सभी एंगल्स फाइंड आउट करो। KLMN यहाँ का एंगल दे रहे हैं 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। बाकी सभी एंगल्स तुम फाइंड आउट करो। तो ये 3 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, 3 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया हूँ। आई होप सो कर लोगे, समझ में आया होगा, ठीक है भाई। क्योंकि इतना सिंपल है, अब इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से और क्या ही बताएं, ठीक है। फिर वही बात हो जाएगी, मैथ्स बिना हमारे आती नहीं है, तो उसके लिए संडे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है। आना चाहिए भाई। तो नहीं आता है तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइज कर लेना, ठीक है। और बाकी ये 3 क्वेश्चन एकदम तन मन धन से कर डालो। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।